जेनेटिक्स में चल रहे हैं, जिसमें आज हम सिर्फ एवोल्यूशन करेंगे, बाकी का हम किस में करेंगे, अपने बॉटनी वाले मैराथन में, जो कि 25 तारीख को होगा। चलिए एवोल्यूशन पे आ रहे हैं हम। आ जाओ भाई, एवोल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आंसू चैप्टर है, इसको भी रिवाइज करते हैं मजेदार तरीके। ठीक है बच्चों, चलो। एवोल्यूशन ग्रेजुअल प्रोसेस है या फास्ट प्रोसेस है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, ग्रेजुअल। ठीक है, चेंज एंड इरिवर्सिबल। अब तुम वापस तो बंदर नहीं बन सकते, बंदर से इंसान बन चुके हो, अब तुम बंदर नहीं बन सकते। माना कि तुम्हारी हरकतें बंदरों जैसी हो सकती है, बट तुम वापस बंदर नहीं बन सकते। आई एम सो सॉरी। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पे कहानी शुरू करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से। कहां से शुरू करेंगे, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, आ जाओ। क्लियर नहीं है नोट्स? यस, एक बार जल्दी बताओ। मेरे को तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तुम कम उस पे देख रहे होंगे। यस, आ जाओ भाई। अब आते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे। जब हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं तो कौन सी थियोरी की बात करते हैं बच्चों, बिग बैंग थियोरी। तो बिग बैंग थियोरी की जब हम बात करते हैं तो कितने ईयर्स पुरानी बात करते हैं, वी टॉक हियर अबाउट 20 बिलियन ईयर्स एगो। कितनी बात करते हैं, 20 बिलियन ईयर्स एगो। इसमें क्या बोला था कि एक कॉस्मिक मैटर है, फम फटा। क्या, कॉस्मिक मैटर ऐसा फटा कि भाई अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म था। क्या था, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। ठीक है बच्चों, कौन कौन सी गैसेस बाहर आई, जो दो गैसेस बाहर आई वो थी हाइड्रोजन एंड हीलियम। कौन सी थी, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस थी। ठीक है, और फिर यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड कर रहा है। नाउ वंस अ यूनिवर्स इज फॉर्म्ड, इसके बाद क्या बनी, गैलेक्सी। गैलेक्सी कौन सी है हमारी बच्चों, आकाश गंगा या मिल्की वे गैलेक्सी है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन किसने किया था, नेबुलर हाइपोथेसिस। उसके बाद हमारी आई ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ कब बनी, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। अर्थ कब बनी बच्चों, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। कब बनी बच्चों, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले हमारी बनी क्या, अर्थ। ठीक है, अर्थ जब बनी तो प्रिमिटिव अर्थ की क्या कंडीशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन क्या थी, टेम्परेचर हाई था या लो था, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। हाई टेम्परेचर था। ऑक्सीजन थी या नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी। ज्वालामुखी फट रहा था या नहीं फट रहा था, बिल्कुल फट रहा था मैम। क्या वहां पे तूफान आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था, जैसे इस वक्त दुबई में आ रहा है। ठीक है, यूवी रेडिएशंस अंदर आ रही थी या बाहर जा रही थी, बिल्कुल अंदर आ रही थी। ठीक है, यस। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था या ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर था, ये भी नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिड्यूसिंग था। क्या उस टाइम पे ओजोन लेयर थी या नहीं थी, आप कहेंगे मैम ओजोन लेयर उस टाइम पे नहीं थी। ठीक है, अब आते हैं क्या क्या थियरीज जो लोगों ने फेंकी हमारे ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या क्या थियरी थी, कर ले बेटा। चलो आ जाओ, अब आ जाओ। स्पेशल क्रिएशन, पहली थियरी कौन सी थी, स्पेशल क्रिएशन, जो किसने दी थी, फादर सोरेस ने। सोरेस ने क्या कहा, भाई तुमने कुछ नहीं किया, भगवान जी आए थे, भगवान जी से बना के चले गए। ठीक है, क्या बोला भाई, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, कि तुमने कुछ नहीं किया, भगवान जी आए थे और सब करा करू के चले गए, तुम बस देखते रह गए। क्या, अपने आप को नालायको। एक बार तुम्हारी चैट्स निकाल दू बढ़िया से, मजा आएगा देख। अरे आंसर देखने में मुझे बहुत मजा आता है, बातें लिखते कई, मजा सा माहौल बना देते हैं। चलो भाई, तो इन्होंने क्या कहा, गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग ऑन अर्थ। ठीक है, तुमने कुछ नहीं किया नालायको, गॉड डिड एवरीथिंग। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, क्या है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, ये किसने दी थी, क्यूवियर ने दी थी, जिसमें उन्होंने मास एक्सटिंक्शन की बात की थी, जिसे हम हिंदी में प्रलय कहते हैं। ठीक है, यस। एक हमारी सीरीज थी ना तमन्ना मैम की, महाप्रलय, बिल्कुल वही है। ठीक है, यस। तो ये महाप्रलय को ही हम मास एक्सटिंक्शन कहते हैं, कि भाई महाप्रलय होगी, उसी के बाद नया युग आएगा, उसके बाद नई जिंदगी आएगी। फिर आते हैं ए बायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो एरिस्टोटल ने दी थी। इन्होंने कहा था डेड एंड डिकेइंग मैटर से लाइफ आ जाती है, मतलब कि आज वहां पे कीचड़ है, वहां पे अगर तुमने हग्गा किया तो वहां पे लाइफ आ जाएगी। तो कहते हैं हाँ मैम आ भी जाती है, मच्छर भी मिलाने लगते हैं तुरंत से। ठीक है, नालायक कहीं के। एरिस्टोटल, सो इन्होंने क्या किया, लाइफ इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। फिर आते हैं नेक्स्ट थियोरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो किसने दी थी बच्चों, लुइस पाश्चर ने दी थी। ठीक है, इन्होंने डिसअप्रूव की थियोरी ऑफ बायोजेनेसिस। इन्होंने कहा ऐसे नहीं होता डेड एंड डिकेइंग से लाइफ आ जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, अगर लाइफ है तो उससे पहले वाली लाइफ से ही दूसरी लाइफ आएगी। ठीक है बच्चों, इन्होंने किया स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, बट इन्होंने कभी नहीं बताया कि लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई। समझ रहे हो बच्चों, ही नेवर एक्सप्लेन की लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, उन्होंने बस ये बताया कि लाइफ आगे चलती कैसे है। ठीक है, फिर आती है थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, ये तो कहते हैं भाई छोड़ छोड़ ये सब। यस, लाइफ आती है दूसरे गोला से। यस, जैसे जादू आया था मेरे बच्चों।
तो एर्हीनियस ने यहाँ पे बोला लाइफ कम्स फ्रॉम अदर प्लैनेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, सीड, स्पर्म, इस फॉर्म में आती है लाइफ, ठीक है। फिर आते हैं कीमोसिंथेटिक थ्योरी, कीमोजेनिक केमिकल एवोल्यूशन, जो किसने दिया था, ओपरेन एंड हैल्डेन ने दिया था। इन्होंने कहा था लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिएक्शन इन ओशन, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, जितनी भी लाइफ है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनती है, कहाँ पे, समुद्र के पानी के अंदर। कई बार मेरे से बच्चे पूछते हैं, मैम बताओ ना ये समुद्र का पानी इतना नमकीन क्यों है, ठीक है। यस, क्योंकि उन्होंने एक गाना सुना, समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो तुम। तो कई बार ना विनय मेरे से पूछता है सवाल कि मैम ये नमकीन कैसे हो जाती है समुद्र में नहा के। तो फिर मैंने कहा आ बेटा, मैं आज तुझे समझाती हूँ इसका असली रीजन। क्योंकि जितने भी रिएक्शन थे ना लाइफ के, वो सबके सब कहाँ हुए, पानी में। आज भी जब बच्चा बाहर निकलता है, ठीक है, आज भी जब बच्चा बाहर निकलता है तो पानी पहले निकलता है, फिर उसमें से बच्चा आता है। समझो बच्चों, यस। तो यानी कि इससे पता लगता है कि लाइफ कहाँ पे होती है, पानी के अंदर। समझ में आया नहीं आया, यस, ठीक है। तो यही चीज किसने प्रूव की, यूरेन मिलर ने। इन्होंने कहा हम बताएंगे कैसे आए नमकीन, कैसे हुई दीदी नमकीन, ये हम बताएंगे, ठीक है। देखो इधर, तो इन्होंने पूरा एक एक्सपेरिमेंट किया यूरेन मिलर ने अपने लैबोरेटरी में। इन्होंने यहाँ पे पूरा सेटअप लिया, 18 दिन तक ये सेटअप रखा। ये वैक्यूम लगाया, क्यों लगाया इन्होंने वैक्यूम, जल्दी बता चैट बॉक्स में। इन्होंने वैक्यूम इसलिए लगाया क्योंकि इन्हें पूरा रिमूव करना था ऑक्सीजन, पूरा रिमूव कर दिया ऑक्सीजन यहाँ से, ठीक है। यहाँ इन्होंने बॉयलर लगाए 800 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए। यहाँ इन्होंने गैसेस ली, वही गैसेस का कॉम्बिनेशन लिया जो उस टाइम ज्वालामुखी से निकल रहा था, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड मीथेन, ठीक है। यहाँ इन्होंने इलेक्ट्रोड ली स्पार्क के लिए, यहाँ इन्होंने कंडेंसर लिया। 18 दिन तक इन्होंने वेट किया मेरे बच्चों लाइफ का। 18 दिन बाद इन्हें मिली आग। क्या मिली बच्चों, आग। वो आग क्या था, सैंपल था मेरे बच्चों, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन का। जब इन्हें आग मिली तो इन्होंने कहा वाह, हमने बना दिया इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इसी तरीके से आती है जिंदगी, ठीक है। तो आ गई जिंदगी। जिंदगी कैसे आई, ये देखिए पूरा का पूरा रिएक्शन। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फेट, सल्फर एंड नाइट्रोजन, उससे बना फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मीथेन। फिर बने सिंपल शुगर्स, फिर बने पॉलीमर्स, फिर बना पहला सेल प्रोटोबायोन्ट, ठीक है, यस। अब आ जाओ, डाइवर्सिफिकेशन करना नहीं, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। चलो भाई, जनता सबूत मांगती है, राइट और रॉन्ग बच्चों, सबूत मांगते हो नहीं मांगते हो, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में क्या क्या सबूत है। ये देखो, मैम आप मुझे पहचानते हो, हाँ मेरे बच्चे, तुम मेरे घर के पीछे रहती है ना, मैं तुरंत से पहचान गई, खुशी तेरा नाम देख, मेरे घर के पीछे खुशी रहती है, तो कभी खुश नहीं रहती। हाँ, चलो आओ भाई, आजा भाई आजा। अब आ रहे हैं नेक्स्ट पे बच्चों, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन की बात करें तो जनता सबूत मांगती है कि एवोल्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा है, जिसमें पहला जो हम लेंगे बोलेंगे आज की क्लास में, कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक क्या होते हैं, कनेक्टिंग लिंक वो होते हैं बच्चों जो दो ग्रुप्स के, दो टैक्सा के क्या करते हैं, शेयर करते हैं कॉमन कैरेक्टर्स, ठीक है बच्चों। जैसे प्लांट और एनिमल का कौन है कनेक्टिंग लिंक, यूग्लिना। एनालिडा आर्थ्रोपोडा का कौन है, पेरिपैटस। एनालिडा और मोलस्का का कौन है, नियोपिलीना। कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का कौन है, हेमिकॉर्डेट्स, ठीक है बच्चों। मिसिंग लिंक, मिसिंग लिंक भी वही है जो दो टैक्सा के कॉमन कैरेक्टर्स शेयर करते हैं, बट ये अब जी नहीं रहे हैं, ये एक्सटेंट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, ये एक्सटेंट हो चुके हैं, ये अपना दम तोड़ चुके हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, ठीक है। फिर आते हैं एटाविज्म पे, किस पे आते हैं, एटाविज्म। एटाविज्म क्या है, रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। मान लो कि जो हमारी अंकिता है, अंकिता के कान ऐसे हिलने लगते हैं, ठीक है, हम डर जाते हैं, यस। बट ये जो है क्या है, रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्टर, अपने पूर्वजों के कैरेक्टर्स आपके अंदर आ जाना, इस एटाविज्म, ठीक है। जैसे लॉन्ग केनाइन्स, जैसे कि आपके बॉडी हेयर, जैसे मूवमेंट ऑफ ईयर पिना, जैसे कि टेल बोन आ जाना, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स,
कौन से होते हैं वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स? ये देखो, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जो अब अपना जो फंक्शनल स्टेटस है लूज कर चुके हैं, मतलब हमारे इंसेस्टर्स में फंक्शनल थे बट हम में फंक्शनल नहीं है मेरे बच्चों। इसका पहले एग्जांपल है विजडम टीथ, दूसरा एग्जांपल है अपेंडिक्स, तीसरा एग्जांपल है कॉक्सिजियल बोन, चौथा एग्जांपल है एब्डोमिनल मसल। ठीक है, फिर आते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस कौन से होते हैं नालायको? जो कि फॉसिल्स होते हैं। ये फॉसिल्स कौन से तरह के रॉक में मिलते हैं? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, कौन से तरह के रॉक में मिलते हैं मेरे बच्चों? यस, जल्दी बताओ, ये किस रॉक में मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। ठीक है, ये भी एक सबूत है, जैसे कि कंकाल मिल जाना पूरा का पूरा। फिर आते हैं एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है, अगर हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की बात करें, यस, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की, तो कौन सा है? कॉमन इंसेस्टर है या नहीं? मैंने कहा ना, जब भी डाइवर्जेंट आए तो मुट्ठी खोल लेना नीट एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? खुल रही है मुट्ठी, यानी कि कॉमन इंसेस्टर है। सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। एग्जाम्पल, लिम्स ऑफ चीता, व्हेल, थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया, टेंडल्स ऑफ क्यूकरबिटा। कन्वर्जेंट, मुट्ठी बंद कर लेना मेरे बच्चों। जब मुट्ठी बंद करते हो तो कॉमन इंसेस्टर है, नो कॉमन इंसेस्टर, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, फ्लिपर्स ऑफ व्हेल एंड पेंगुइन, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड ह्यूमन। अडैप्टिव रेडिएशन, यानी कि बड़े लेवल का डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जहां पे डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं। क्या फर्क है अडैप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में? कि यहाँ पे डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज है। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या है? मार्सुपियल, डार्विन, फिंचेस। ठीक है, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस किसने दिए थे? अल्फ्रेड वैलेस ने। चलो आ जाओ भाई, अब आते हैं नेक्स्ट, एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस किसने दिया था? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। अर्नेस्ट हीकल ने दिया था, जिन्होंने बोला था ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट है, एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसमें फाइलोजेनी यानी कि आपकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की छाप होती है। ठीक है, और इस चीज को डिसअप्रूव किसने किया था? वॉन बेयर ने। किसने इसको, एम्ब्रोलॉजिकल को किसने किया था? वॉन बेयर ने डिसअप्रूव किया था। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपनी थियोरीज पे। चलो आ जाओ भाई थियोरीज पे, अब टाइम आ चुका है लेमार्किज्म पे। एक पेज में सब कुछ आपको मिल जाएंगी, जो जो एनसीईआरटी की मास्टर लाइंस है। ठीक है, अब आ जाओ, लेमार्किज्म क्या कहा था इन्होंने? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। क्या कहा था? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स मतलब मान लो कि मेरे बाल सीधे हैं, तो मैंने अभी कराए हैं, अभी नहीं काफी पहले कराए थे। ठीक है, ये बच्चों में आ जाए इसे कहेंगे। ठीक है, यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि कोई लोग कोई ऑर्गन ज्यादा यूज कर रहे तो वो साइज बढ़ जाएगा। ऐसा होता है क्या मेरे बच्चों? है ऐसा होता है क्या बच्चों? बताओ तो यार चैट बॉक्स में, ऐसा होता? बिल्कुल नहीं होता भाई ऐसा। ऐसे तो तुम अपनी आंखों का बहुत यूज करते हो, वो तो नहीं बड़ी होती, वो तो वक्त के साथ छोटी होती रहती है, बल्कि वो तो ना बड़ी होती। यस, ऐसे नहीं होता। तो लेमार्किज्म की जो थियोरी थी, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, वो डिसअप्रूव कर दी गई। इन्होंने काफी सारी चीजें बोली, जैसे जिराफ नेक ज्यादा यूज करता है जिराफ अपनी नेक को, तो देखो लंबी हो गई। ठीक है, वही डार्विनिज्म। अब डार्विन ने क्या क्या बोला? चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी थी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। फिटेस्ट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिप्रोडक्शन जो करेगा। वेरिएशन अकॉर्डिंग टू डार्विन क्या थी? स्मॉल एंड डायरेक्शनल थी बच्चों। ड्रॉबैक्स क्या है? यस, फेल टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, फेल टू एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल फीचर्स, नहीं एक्सप्लेन कर पाए यार हार्मफुल फीचर्स के बारे में क्यों है। अब इन्होंने दो की कॉन्सेप्ट भी दिए थे। कौन से दो की कॉन्सेप्ट दिए थे? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। यस, बताओ 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 मैम, प्लीज हेजिटेट। किस बारे में? जिराफ नेक के बारे में? दैट इज योर ब्रेन, नॉट माय ब्रेन। यस, जल्दी बताओ भाई, दो की कॉन्सेप्ट कौन से थे? नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी आएंगे डिवरीज की थ्योरी पे, डोंट वरी, बट पहले हम नेचुरल सिलेक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में बिफोर एंड आफ्टर का देखते हैं। तो बिफोर क्या है? ज्यादा लाइकेंस थे। ठीक है, क्यों? वहां पे व्हाइट मॉथ था। ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं था, और डार्क मॉथ का नंबर कम था। जबकि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन उल्टा हो गया, कोई लाइकन नहीं थे, डार्क मॉथ ज्यादा थे, व्हाइट मॉथ कम हो गए। दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, जो आपकी सिस्टम यानी कि आपके एनवायरमेंट के साथ बदल रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, अब आते हैं दूसरी चीज, यानी कि मैल्थस थ्योरी। मैल्थस ने क्या बोला था?
every population increases exponentially if resources are unlimited. ये बात तो आपको पता ही है। म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी मेरे बच्चों? हुगो डी व्रीज ने दी थी। इन्होंने क्या यूज की थी? यस, म्यूटाजेंस यूज किए थे। किस पे यूज किए थे? इनोथेरा, लिमार्कियाना, इवनिंग प्रिमरोज पे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड आइसोलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? स्मॉल पॉपुलेशन या लार्ज पॉपुलेशन? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। स्मॉल पॉपुलेशन या लार्ज पॉपुलेशन, किस में होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट? जल्दी बताओ एवरीवन। यस, सडन चेंज इन स्मॉल पॉपुलेशन। आइसोलेशन, ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव। हार्डी विनबर्ग ने क्या दिया था? पी स्क्वायर 2p क्यूब क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। अब आते हैं एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स में। ये तो हो गया बच्चों। अब देखो बेटे, यहां तक अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझे बता दो चैट बॉक्स में। यस, सारी थ्योरीज आप देख रहे हो रिवाइज हो रही है पूरी की पूरी? पूरा एवोल्यूशन चैप्टर रिवाइज हो रहा है? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में एवरीवन, हो रहा है? देखो सारी चीजें रिवाइज करनी है हमको एक बार। अब आते हैं एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स में, जो कि पूरा फ्लो चार्ट आपको सामने दिख रहा है जो एनसीईआरटी में बना हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, क्लोरोफाइट एंसेस्टर, उससे आए ब्रायोफाइट्स, ट्रेक्योफाइट्स, ट्रेक्योफाइट्स से आए लाइकोपॉड्स, रिनियल आए, लाइकोपॉड्स में था हर्बेशियस आर्बोरेसेंट, रिनिया से आए सिलोफाइटा, सिलोफाइटा से आए स्पिनोसिडा, ठीक है, फर्न्स, गिंकोस, प्रोजिम्नोस्पर्म, प्रोजिम्नोस्पर्म से आए आपके मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। ठीक है, फिर आते हैं एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। तो जो फर्स्ट सेल था वो कब आया? 2 बिलियन ईयर्स अगो आया, मल्टी सेलुलर बना। 500 मिलियन ईयर्स अगो पहले आपके इन्वर्टिब्रेट्स आए, 350 मिलियन ईयर्स अगो जॉलेस फिशेस आए, 1938 में आपको सिलोकैंथ देखने को मिली, 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले आपकी रेप्टाइल्स आई, 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले फिर डायनासोर्स आए। ठीक है, फिर आते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन, जिसमें 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले प्राइमेट्स आए, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो हेबिलस, फिर होमो इरेक्टस, निएंडरथल एंड लास्ट में होमो सेपियन। ठीक है, यस, ये है आपका पूरा एवोल्यूशन। भाई बताओ भाई, हो गया चैप्टर डन? कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैं थोड़ी सी खड़ी हो जाती हूँ यार। यस, थोड़ा सा खड़ा हो जाते हैं यार, बैठे बैठे यार थक गए है ना। इसको सही करते हैं एक बार, देखते हैं कैसा लग रहा है खड़े होके। इससे क्या है ना, थोड़ा सा बच्चों में भी वो हो जाता है, हाँ मैम खड़ी हो रही है, माय गॉड मैम कितने एफर्ट्स ले रही है हमारे लिए, देखो जरा दुनिया वालों। यस, देखो इसको थोड़ा सा इसको, चलो भाई मैम तो लेंगी एफर्ट। यस, चलो लाइट आ रही है, बढ़िया से लग रहे हैं ना, सुंदर सर सजीले हैं हम। यस, आराम आराम से करेंगे, डोंट वरी यार, लंबा सेशन है, बहुत ज्यादा शुरू में एनर्जी नहीं लगा सकते। यस, क्योंकि फिर लंबा नहीं चल पाएंगे, बहुत सारे चैप्टर करने हैं भाई, बहुत ही सारे चैप्टर करने। डन, यस। हाँ हाँ, नोट्स क्लियर भी हैं, सबके सब क्लियर है यार, बच्चों ने फोटो स्टेट भी करा लिया है। यस, उनको ना नेक्स्ट ईयर में चेंज करा दूंगी, मैं इसे कंप्यूटराइज करा दूंगी। यस, चले भाई, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये एक छोटा सा चैप्टर रह गया था, आज करते हैं इसको बढ़िया तरीके से। हाँ जी, क्रेनल कैपेसिटी आ जाओ भाई, क्रेनल कैपेसिटी बच्चे डिस्कस करना चाहते हैं, चलो मैम के साथ सब बताएंगे। व्हाट वाज द क्रेनल कैपेसिटी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस? चलो जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, क्या थी ऑस्ट्रेलोपिथिकस की क्रेनियल कैपेसिटी? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में एवरीवन। यस, चलो चलो जल्दी बताओ कितनी थी। फिर उसके बाद कौन है? होमो हेबिलिस, फिर कौन है? होमो इरेक्टस, फिर आए निएंडरथल्स, फिर आए क्रोमैग्नॉन, फिर कौन आए? इंसान, होमो सेपियन। चलो जल्दी बताओ। होमो हेबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस 500 सीसी, इसकी 650 सीसी, इसकी 900 क्रेनियल कैपेसिटी, इसकी 1400, इसकी 1650, हमारी 1350। तो हमारी क्रेनियल कैपेसिटी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि भगवान को पता है ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो कुछ तहलका ही मचाते हैं, एटॉमिक बम बना बना के बताओ उड़ाते हैं, बहुत बदतमीज हो गए हैं इसलिए। ठीक है, चलो